लोकतंत्र का एक तमाशा बनता दिखाई दे रहा है। यह पूरी जिम्मेदारी से मैं बात कह रहा हूं। और इसके केंद्र बिंदु में कौन है जिसके कांधे पर जिम्मेदारी है निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाने की, यानी कि चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की। अब जो हो रहा है पिछले 2 दिनों से और पहले भी जो होता आया है, यह अप्रत्याशित है। दर्शकों, कल तृणमूल कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग पहुंचा। मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी 2 चुनाव आयुक्त हैं, उनसे मुलाकात हुई और मुलाकात में अंजाम क्या हुआ? गेट लॉस्ट। यह दावा किया जा रहा है, गेट लॉस्ट, निकलो यहां से, दफा हो जाओ। 5 मिनट की मीटिंग, सिर्फ 5 मिनट की मीटिंग। तृणमूल कांग्रेस विपक्षी खेमे में कांग्रेस के बाद सबसे बड़े दलों में से है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों जोड़ ली जाएं तो सबसे ज्यादा सांसद हैं कांग्रेस के बाद विपक्षी खेमे में। और वहां पर क्या गेट लॉस्ट जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है? या यह कहा ही नहीं गया बदतमीजी तृणमूल कांग्रेस ने की और वो तिल का ताड़ बना रहे हैं? दोनों में से किसी भी पक्ष की बात मानी जाए, नुकसान किसका हो रहा है, मजाक किसका बन रहा है, मखौल किसका बन रहा है? वो देश के लोकतंत्र का। और फिर एक अजब गजब ट्वीट इस 5 मिनट की बैठक के बाद। बैठक खत्म हुई और उसके 13 मिनट में एक ट्वीट आ जाता है और इस ट्वीट ने तो कमाल ही कर दिया। इसकी पहली लाइन क्या कहती है? ECI स्ट्रेट टॉक टू तृणमूल कांग्रेस। मतलब 2 टूक, ECI की 2 टूक तृणमूल कांग्रेस को। अरे भाई, चुनाव ममता बनर्जी और ज्ञानेश कुमार के बीच में हो रहा है क्या पश्चिम बंगाल में? चुनाव आयोग का काम क्या होता है? सभी राजनीतिक दलों को समान रूप से देखेगा। या जो आरोप अब तृणमूल कांग्रेस लगा रही है, और पहले कांग्रेस कहा करती थी कि चुनाव आयोग को अपना दफ्तर, अपना हेडक्वार्टर तो बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में जाकर रख लेना चाहिए, वहीं कमरा रख लें। अगर सारी बातें बीजेपी की ही बोलनी है, बीजेपी की तरफ से यह ट्वीट आ जाए तो बात समझ में आती है